बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं नईम इकबाल फ़िटनेस ट्रेनिंग। तो चलिए दोस्तों, आज किसी का मुझे मैसेज आया था कि वेट लूज़ करने का कोई तरीका बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ कि वेट लॉस कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक माह में तकरीबन 10 केजी वेट लॉस कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, मोस्टली लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि उनका जो है पेट बहुत बड़ा हो गया है, वेट ज़्यादा हो गया है। तो चलें, मैं आज आपको इस तरह का एक तरीका बताता हूँ, आप इसे फॉलो कीजिए। दोस्तों, ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि वार्म वाटर जो है वो पीना चाहिए। निहार में लोग बताते हैं कि सुबह सुबह आपको नीम गर्म पानी पीना चाहिए। बट लोग ये नहीं जानते कि पानी पीने के कितनी मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होता कि गर्म पानी पीने के बाद कितनी देर तक खाना नहीं खाना चाहिए, नाश्ता नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप गर्म पानी सुबह पीते हैं निहार मुँह, तो आपने 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। इवन के एक बिस्किट भी नहीं खाना, एक गिलास दूध का भी आपने नहीं लेना, कोई चीज़ आपने नहीं खानी। 2 घंटे आप मैदे को रेस्ट देंगे, स्टमक को रेस्ट देंगे। फिर 2 घंटे के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद घर में कोई योगा मैट अवेलेबल हो या जा नमाज पर ही आप 5 से 7 मिनट बॉडी को वार्म अप करके आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो मेरी A to Z मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। उसमें मैंने तमाम एक्सरसाइजेस अपलोड की हुई हैं तकरीबन वेट लूज़ करने के लिए। दोस्तों, उसमें कराटे एक्सरसाइजेज हैं, तो वही वेट लॉस करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज हैं। बहुत ही इजी, आप उसे घर पर ही कर सकते हैं। जो लोग जिम नहीं जा सकते, उनके पास वक्त नहीं होता, तो वो लोग घर पर ही 5 से 7 मिनट एक्सरसाइज करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं बहुत सारा। तो शुरू में आपने क्या करना है, शुरू में आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पहले ही दिन 1 घंटा जिम में लगाते हैं या एक्सरसाइज में लगाते हैं, तो दूसरे दिन फिर उनसे एक्सरसाइज भी नहीं होती और बॉडी पेन करने लगती है। तो आप ऐसा ना कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा एक्सरसाइज और मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिएगा। मैं आपको इसमें तमाम टिप्स इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो आपने पहले दिन 5 to 7 मिनट्स, जस्ट 5 to 7 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को वार्म अप करना है। उसके बाद आपने नीम गर्म पानी पीना है। उसके 2 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना, जस्ट स्टमक को रेस्ट देना है। तो उसके 2 घंटे के बाद आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक फजर से लेकर आपने 7-8 बजे जॉब पे जाना होता है, तो 2 घंटे रेस्ट मिल ही जाएगा। वैसे तो मौसम के लिहाज से आपकी डाइट जो है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि सर्दियों में मौसम जो है वो चेंज हो जाता है। तो सर्दियों के लिहाज से आपको 6 बजे वार्म वाटर लेना होगा और 8 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना होगा। फिर आपने ऑफिस जाइए, कामों पर जाइए, जहाँ भी जाएंगे, तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि घर का खाना खाना है। और उसके बाद क्या करना है, दोपहर को आपने सैलड लेनी है। और कोशिश करें कि अगर हो सकता है तो एक एप्पल लेकर एक गिलास नीम गर्म दूध के साथ उसे आप नाश्ते में लीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए। नो ब्रेड्स, नो रोटी वगैरह कोई चीज़ आप ना लीजिए, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, ले भी सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि एक गिलास दूध और एक एप्पल लेना है आपने ब्रेकफास्ट में। जस्ट वो क्या करेगा कि आपको सारे दिन आपको चक्कर नहीं आने देगा, आपको वीकनेस नहीं होने देगा। एप्पल और दूध जो है, दूध तो वैसे भी एक मुकम्मल ग़िज़ा है, हदीस का मफ़हूम भी है। तो आपने ये करना है। फिर दोपहर को आप जितना खाना खाना चाहें, कोशिश ये कीजिएगा कि बस ज़्यादा उसमें ऑयली खाने ना हो, ज़्यादा उसके अंदर फैट ना हो। तो वो आपने खाना खाना है दोपहर को। अच्छा, कोशिश आपने यही करनी है कि खाना आपने घर का लेना है। घर का खाना टिफ़िन साथ ले जाएं, अपने काम पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो आपने खाना घर का लेना है। तो चलें, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 6 o'clock आपने लेना है वार्म वाटर। पहले हफ्ते में आपने लेना 1 गिलास, दूसरे हफ्ते में आपने कर देने हैं 2 गिलास, तीसरे हफ्ते में 3, फिर इसी तरह 1 मंथ के अंदर अंदर आपने 4 गिलास वार्म वाटर पीना शुरू कर देना है।
जब आप 4 गिलास पानी पीने लग जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर और जिस्म की बहुत सारी बीमारियां, जो जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये भी इंशाल्लाह आपकी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लग जाएंगी। ख़ास तौर पे हार्ट पेशेंट जो हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप ये सब यूज़ कीजिएगा। शाम को आपने खाना जो है वो कोशिश करनी है कि सूरज ढलने से पहले ही आप खाना खा लें, यानी असर के बाद। मगरिब के बाद खाना खाना वैसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। और अगर कुछ भाई इस तरह के हैं या जो लोग जॉब वगैरह करते हैं कि काम पे से या जॉब से लेट आते हैं, तो वो जैसे ही खाना खाएं उसके 10 या 15 मिनट के बाद रेस्ट करके फिर वॉक पे जाएं। फ़ौरन खाना खाने के बाद भी आपने वॉक पे नहीं निकल जाना, और इस तरह आपने सोना भी नहीं है। आप कोशिश करें 10 से 15 मिनट की वॉक कीजिए। और जब आप टी पियेंगे अपने ऑफिस में या कहीं पर भी, तो कोशिश कीजिएगा एक इतना बड़ा कोई जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है, इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा लेकर उनको कहें कि चाय वाले को, जो भी आपकी चाय बनाते हैं घर पे या बाहर के, हमारी चाय में अदरक डाल दीजिए। तो अदरक भी फैट कम करने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक नुस्खा है। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से थोड़ी देर पहले आप जितना पानी पी सकते हैं पीजिए। उससे क्या होगा कि आप खाना जो है वो ठीक से, जब आप खाना खाएंगे तो ठीक से हज़म होगा वो खाना भी फिर। तो खाना खाने से पहले ही पानी पी लिया करें। खाना खाने के बाद आपने बिल्कुल पानी नहीं पीना, कम से कम 15 मिनट, वरना आधा घंटा अगर आप रुक सकते हैं तो वो और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आपने कम से कम यानी आधा घंटा आप खाना खाने के बाद पानी ना पिया करें। जो लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं उनका तो समझ लीजिए कि पेट 100% उनकी टमी बढ़ेगी। तो आपने कोशिश करना है कि खाना खाने से पानी पहले ही पी लिया करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन्होंने क्या करना है कि सुबह 6 बजे उठकर सबसे पहले तो फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। 6 बजे आपने वार्म वाटर ले लेना है। 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट करना है। दोपहर को आपने सैलड ले लेनी है। और शाम को आपने जल्दी खाना खा लेना है, और खाना खाने से पहले आपने पानी पीना है। इसी दौरान आपने सुबह उठकर पानी पीने के बाद या पानी पीने से पहले आपका जब मन चाहे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसकी कोई पाबंदी नहीं है उसमें कि आपने पानी पीने के बाद करनी है या पानी पीने से पहले करनी है। जब आपके पास वक्त हो तो 15 मिनट्स या 10 मिनट्स, जितना आपके पास वक्त हो, जितना आपका स्टेमिना हो, आप उतनी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। काइंडली अपने बॉडी के लिए वक्त निकालें, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए वक्त निकालें। अगर आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते तो फिर क्या फ़ायदा इस तरह के। आपके पास 24 घंटे में से अगर आधा घंटा तो होना चाहिए कि अपने लिए बंदा वक्त निकाले और उसमें एक्सरसाइज करे, ताकि बहुत सारी बीमारियों से दोस्तों एक्सरसाइज करने से बंदा दूर रहता है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे 5 से 7 मिनट की। मैं कहता हूँ अपनी हर वीडियो में तकरीबन मैं बताता हूँ कि 5 से 7 मिनट की एक्सरसाइज तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े डॉक्टर्स के भी ये कहना है कि 40 मिनट्स जो एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। तो कोशिश कीजिए घर पे ही अपना इलाज कीजिए। ज़रूरी हमें कहीं जाना है, फिर हम जब बीमार हो जाते हैं तो फिर हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास। हम अपना इलाज बीमार होने से पहले ही कर सकते हैं। दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। जिस किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो सेहत के हवाले से, फूड के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा वक्त आने पर। तो आप मुझे कमेंट्स किया करें कि आपको एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, या वेट लूज़ करने के लिए, या फेस की कोई प्रॉब्लम है, या जैसे पिंपल्स निकल आते हैं, या कोई कमज़ोर हैं वो चाहते हैं कि सेहतमंद हो जाएं, और जो ज़्यादा हेल्दी हैं वो चाहते हैं जी हम स्मार्ट हो जाएं। इस किस्म का कोई भी अगर आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में बताया करें, तो ताकि मैं उस टॉपिक पे आपको 5 से 7 मिनट ठीक से गाइड कर सकूं। उस पर मैं आपको वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। तो दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उसके मैं मुताबिक फिर वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा, और मेरी एक्सरसाइज की भी आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें जी दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जस्ट मेरा मकसद ये वीडियो बनाना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि फ़िट रहे पाकिस्तान। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए नईम इकबाल को इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।